अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसा कि हम आपके साथ पिछली वीडियोस में शेयर करते आ रहे हैं कि 1 एकड़ ज़मीन पर होने वाला तमाम काम जब हम उसके ऊपर मकई काश्त करते हैं जानवरों के चारे के लिए, डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में ये एक कैश क्रॉप के तौर पे इस्तेमाल होती है। कराची नज़दीक होने के बाइस मकई का ये चारा नहायत ही आसानी के साथ बिक जाता है। हमारी ज़मीन आज बदतर हालत में आ गई थी, या कह लें पानी लगाने के बाद ट्रैक्टर चलाने जैसी हो गई थी। तो हमने आज इस पे बीज अप्लाई किया। ये पाक अफगोई बीज था। एकड़ के ऊपर तकरीबन 1.5 मन बीज लगा। बोने से पहले इसे हमने 4 घंटे पानी में भिगोया। हमारे इलाके में देसी बीज 3 से 3.5 मन इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी कहती है कि पाक अफगोई को आप 1 मन इस्तेमाल करें, लेकिन क्योंकि सब लोग कहते हैं कि 1.5 मन बीज होना चाहिए, तो इसलिए हमने 1.5 मन बीज डाला है। हमारे पास रिवाज में 2 तरीक़ेकार हैं। गोबल के साथ सुहागा लगा के भी मकई काश्त की जाती है और कल्टीवेटर के साथ भी। हमारे ज़ाती तजर्बे के मुताबिक अगर आपकी ज़मीन नरम है तो कल्टीवेटर की मदद से बहुत अच्छे तरीके से जर्मिनेट होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसके ऊपर 2 हल चलाए। एक हल छोटे रुख और दूसरा हल लंबे रुख। जो लोग नए हैं उनको बता दें, जो नए एग्रीकल्चर में आना चाह रहे हैं मेरी तरह, उनकी दिमाग में एक सवाल बहुत उमड़ता है कि ये वत्तर क्या है। वत्तर क्या है? वत्तर समझ में नहीं आता जल्दी से। वत्तर ज़मीन की वो स्टेट है पानी देने के बाद जिसमें नीचे से ज़मीन खुश्क हो, नीचे से ज़मीन गीली हो और ऊपर से खुश्क नज़र आए, ट्रैक्टर चलाया जा सके और कल्टीवेटर लगने के बाद पूरी ज़मीन गीली हो जाए। हमने जिस कंडीशन के अंदर चलाया है, ये मेरे हिसाब से बेस्ट स्टेज है वत्तर की। इसमें मॉइस्चर बहुत अच्छी तादाद में होता है, बीज को अच्छा मॉइस्चर मिलता है। बीज को जर्मिनेट होने के लिए पानी की नहीं बल्कि नमी की ज़रूरत होती है, तो ये मिट्टी नम है। ज़मीन के ऊपर एक हल चलाने का 2500 से 3000 रुपये खर्च है जो ट्रैक्टर वाला आपसे लेता है। तो आप इसको अपने इलाके के मुताबिक अगर हम 2 हल लगाते हैं इसमें, तो तकरीबन 5 से 6000 रुपये का ख़र्चा हल चलाने का आ जाता है। और ये जो हल लगाना है ये इंतहाई ज़रूरी है। अब ज़रूरी है क्योंकि हम इसको वट पे काश्त कर रहे हैं। अगर हम इसे चुंगी पे लगाते, चुंगी यानी एक एक बीज लेबर की मदद से लगवाते, तो यहाँ कल्टीवेटर और गोबल पहले लगता, उसके बाद सूखी ज़मीन के ऊपर ही खीरिये निकाल ले जाते और लेबर उसको काश्त करती। उस सूरत के अंदर बीज पे आने वाला ख़र्चा कम हो जाता और दूसरे अखराजात बढ़ जाते, जैसे कि बीज लगाने वाली लेबर का ख़र्चा आपके ऊपर बढ़ जाता, एक हल का ख़र्चा आपके ऊपर और बढ़ जाता। अब क्योंकि हम इसे चारे में बेचते हैं तो इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लांट पॉपुलेशन। जितनी ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा हम वेट गेन कर सकेंगे, उतना ज़्यादा आउटपुट होगा। इस पे हमने नीचे 1 बोरी नाइट्रोफॉस की इस्तेमाल की है, जिसको कि हम NP कहते हैं। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे कि जर्मिनेशन होने के बाद इस प्लॉट की क्या पोजीशन है।